ना शुक्रे देखो ये सारे ना शुक्रे। कैसी बातें कर रही हो तुम रोशनी? तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। हाँ, रात को मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और बस। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे सब पता चल गया कि तुमने 4-4 चक्कर चलाए रखे। झूठ, सबसे बड़ा झूठ। 4-4 चक्कर तो कभी नहीं थे मेरे। हाँ, तो तुम ही बता दो कितने चक्कर चलाए। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। जान, वो रोजी का कॉल आ रहा है मुझे। सलमान, तो मेरा मतलब रोजी रोटी का ऑफिस से कॉल आ रहा है। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। तुम ऐसे जान नहीं छुड़ा सकते मुझसे। हेलो मिस सुमाइला, बस रास्ते में हूँ, आ रहा हूँ मैं। बस 5 मिनट लगेंगे। बॉस को बोलो मैं पहुंचने वाला हूँ मीटिंग में। बॉस ने आपको घर बुलाया है। क्या? क्लाइंट घर पे आ रहा है मीटिंग पे? क्यों? जी नहीं, बॉस को हार्ट अटैक हुआ है। क्या हुआ? बॉस को हार्ट अटैक हो गया? आ रहा हूँ मैं। ये वो वाला हार्ट अटैक नहीं है जिससे इंसान फौत हो जाता है, बल्कि ये वो हार्ट अटैक है जिससे इंसान जीते जी मर जाता है, जीते जी मर जाता है। लगता है सेठ साहब आपको कोई गहरा सदमा पहुंचा है। लगता है आपकी किसी फैक्ट्री में से किसी एक फैक्ट्री में या तो आग लगी है या तो फिर आपके किसी स्टॉक का रेट नीचे गिर गया है सर। अबे चुप है। आज मैं अपनी जिंदगी, अबे बहुत ज्यादा ही फैल गया तू। इधर होके सीधा होके बैठ। आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट तुमसे शेयर करने लगा। लगता है सेठ साहब आपने कोई खजाना कहीं दफनाया है। प्लीज मुझे बताइए ना, मैं अपने अलावा किसी और को नहीं बताऊंगा। बताएं। 100 करोड़ से ज्यादा की वर्थ मेरी बिजनेस की है और 50 करोड़ नेट वर्थ है मेरी, और 10 करोड़ के करीब गाड़ियों की वर्थ है। लेकिन एक खजाना ऐसा है बरखुरदार जिससे मैं आज तक महरूम। कौन सा खजाना है सेठ साहब? बीवी। भाई सारी जिंदगी कमाने में लगा दिया, और जब ख्याल आया कि भाई इस पैसे को, इन चीजों को उड़ाने वाली भी हो तो कोई बंदी हाथ ही नहीं आ रही। 50 रिश्ते देख चुका हूं, 35 ने तो खैर से मुझे रिजेक्ट कर दिया और 10 को मैंने रिजेक्ट किया। 5 बार रिश्ता बन के टूटा है, जैसे आज सुबह मेरा फिर से दिल टूटा है। सेठ साहब मतलब आप शादी करना चाहते हैं? अरे आपके लिए क्या मसला है? आप जैसे अमीर आदमी के लिए तो लाइनें लग जाएंगी, लाइनें। टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे ये इतना आसान नहीं बेवकूफ, ये जुए शीर लाने के बराबर है। जुए शीर? जैसे लोहे के चने चबाने के बराबर। सेठ साहब ये लोहे वाले चने कौन से होते हैं? कुछ ऐसी लैंग्वेज में समझाए ना जिससे वो जेंजीज समझ सकें। हाँ। अबे बात सुन बे कान खोल के। बताइए। किसी को कानों कान इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। किस बात की सेठ साहब? इस बात की कि जो मेरी शादी कराएगा उसको मैं 50 लाख रुपए दूंगा, सिक्का राइजुल वक्त। 50 लाख? 50 लाख? सेठ साहब 50 लाख? अभी तो मिले भी नहीं हो, तू पागल हो गया? और तूने कैसे सोच लिया कि ये तुम्हें ही मिलेंगे? बेटा बड़ा मुश्किल काम है जो तू करने जा रहा है। अरे बॉस समझो आपका काम हो गया। 50 लाख की मैं आपकी एक बार नहीं 3 बार शादी कराऊंगा। भाई हमें तो आज तक इल्म ही नहीं हुआ कि ये इतना टैलेंटेड बच्चा है। क्या? 50 लाख? पूरे 50 लाख? लेकिन मेरी नजर में तो ना कोई लड़की है और ना ही कोई आंटी। तो मुझे तुम बताओ मैं कैसे हासिल कर सकती हूँ ये 50 लाख की रकम? भोली बन रही हो, बच्ची बन रही हो, मासूम बन रही हो तुम। है हाँ, शायद जब भी तुम्हारे चक्कर में फंस गई। आज तुम्हें तुम्हारे तमाम चक्रों से निकालने का वक्त आ चुका है। वो 50 लाख इनाम की रकम मुझे मिलने वाली है, तुम्हें नहीं। तुम्हें मिलेगी 100 करोड़ वर्थ का ये बिजनेस, 10 करोड़ की गाड़ियां और पूरे 50 करोड़ का सेठ रौनक अली, प्लास्टिक किंग। व्हाट एन आइडिया। क्या? तो तुम्हारा मतलब कि मैं उस... अरे बेटा वैसे ही 50 साल का तो हो गया, और कितने दिन जिंदा रहेगा? कभी भी मर सकता है। और फिर उसके बाद सलमान, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसी घटिया बात करोगे। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे बुढ़े बॉस से मैं शादी कर लूं। कितनी घटिया सोच है ना तुम्हारी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? समझ क्यों नहीं रही हो तुम? अगर मैं 50 लाख रुपए के लिए अपनी हीरे जैसी गर्लफ्रेंड की कुर्बानी दे सकता हूँ
तो तुम 160 करोड़ रुपए के लिए नहीं दे सकती? बस बस करो, आज मैंने तुम्हारे असली चेहरा और घटिया सोच देख ली। आइंदा के बाद तुमने अगर मुझे कॉल की ना तो बता रही हूँ अंजाम बहुत बुरा होगा। अब कॉल नहीं करना कभी मुझे, स्टूपिड डफर। रोशनी रोशनी मेरी बात तो सुनो, रोशनी। अरे यार पागल लड़की, बेवकूफ। आजकल के जमाने में ऐसा कोई करता है क्या? हैं? बड़ी आई लॉयल कहीं की। मतलब मुझ जैसी चीटर के लिए 160 करोड़ की असामी को लात मार रही है। पागल। 160 करोड़? हाँ बाबू, पूरे 160 करोड़। मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर दिया है, जल्दी से आ जाओ ताकि मैं तुम्हारी फट से शादी करा दूं। उसके बाद तुम दोनों हनीमून पे निकल जाना, अपने सारे ड्रीम्स पूरे करना है। मैं लानत भेजती हूँ तुम पे और तुम्हारे इस 160 करोड़ की ऑफर पे। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, और मेरा प्यार कोई बिकाऊ है क्या? क्या हो क्या गया तुम लड़कियों को? हाँ, 10,000 की शॉपिंग के लिए मेरी मेहनतें करती रहती हो और यहाँ 160 करोड़ को ठुकरा रही हो तुम लोग। हैं? बुढ़ा सा तो है, कितने दिन जिंदा रहेगा? मर जाएगा। तुम जैसे घटिया इंसान की मुझे असलियत पता चल गई। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। आइंदा के बाद अपना घटिया चेहरा मुझे मत दिखाना। सुनो तो बताओ, 160 करोड़? क्या हो रहा है सलमान? ये क्या हो रहा है? जिन लड़कियों को मैं लालची समझता था वो तो वफा की मूर्तियां निकल रही हैं। एक तो 50 लाख का नुकसान, ऊपर से 2 लॉयल गर्लफ्रेंड भी खो दी मैंने। अब क्या करूं? अब कौन बची? कोमल बची है। हाँ, कोमल ही बची है अब तो। है परवरदिगार, जैसे तरबूज को काटते हैं ना, अंदर से लाल निकलता है, कोमल को भी अंदर से लाल सी निकाली हो प्लीज। 50 लाख का सलमान। कोमल 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 हेलो सलमान, कितनी बार कर अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल मत किया करो। अरे मेरी जान, मैं तुम्हें ऐसी न्यूज़ देने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि तुम सोती ही रहोगी, सारी जिंदगी बेड पे ही पड़ी रहोगी तुम। ऐसी क्या खबर है? क्यों, मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई है? अरे 1 करोड़ क्या चीज होती है मेरी जान, पूरे 160 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है तुम्हारी। 160 करोड़ की? पहले मुझे एक बात बताओ, तुम 160 करोड़ के लिए क्या कर सकती हो? सलमान, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे मैं जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो। 160 करोड़ के लिए क्या कुर्बान कर सकती हो? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। 160 करोड़ के लिए ये मुल्क, ये दुनिया, ये जॉब, ये सब छोड़ सकती हूँ, लेकिन हाँ, मैं मर नहीं सकती। अगर मैं मर गई तो 160 करोड़ का क्या फायदा? मुझे भी छोड़ सकती हो? तुम तो वैसे 2 कौड़ी के इंसान हो। मेरे अलावा तुम्हारा 2 लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है। 2 कौड़ी? तुम्हें सब कुछ पहले से पता था क्या? तो और क्या, मैं तो मुफ्त की शॉपिंग करने के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही थी। ओह थैंक गॉड, मुझे तुम जैसी लालची लड़की की जरूरत थी। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कहाँ है 160 करोड़? मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ मेरी जान। अच्छा मैं भी आई। लोकेशन सेंड कर देता हूँ ना। हाँ, लोकेशन। 160 करोड़ मिलने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। आ गई लड़की, आ गई। अरे कहाँ है लड़की भाई? लड़की मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? कहीं ख्याली प्लाव जैसी लड़की तो नहीं है? अरे सेठ साहब, मतलब लड़की आती ही होगी, रास्ते में होगी, घंटी बजती ही होगी। अरे अरे देखा देखा, घंटी बज गई, लड़की आ गई। मैं अभी जाके लड़की लेके आता हूँ आपके लिए। जल्दी आना, जल्दी आना। या मेरे मालिक, 50 साल के इंतजार के बाद कोई ऐसी लड़की भेजना जो मुंह मत्थे लगती हो। कोई ऐसी ना आ जाए जिसे देखते ही मेरी चीख निकल जाए। देखो ये कौन आयो, पैसा ही पैसा होगा। 50 लाख मजे करूंगा, मजे। पाकिस्तान में रहूंगा, चला जाऊंगा पाकिस्तान। सलमान, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से। क्या हो गया सलमान? तुम तो मुझे देख के ऐसे डर रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे तुम इस वक्त किसी भूत से कम भी नहीं हो मेरे लिए। प्लीज यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। अरे छोड़ो मुझे। एक तो मैंने इतना बड़ा फैसला किया तुम्हारे लिए खुद को कुर्बान करने का,
और तुम मुझे भूत कह के यहाँ से निकाल रहे हो। ये तुम समझ नहीं रही हो, सेठ साहब की बात किसी और के साथ पक्की हो चुकी है। क्या 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 तुम्हारा मतलब है वो जो 160 करोड़ वाले बॉस है तुम्हारे, तुम उनकी शादी किसी और से करवा रहे हो? हाँ, तुमने जो पैकेज ठुकरा दिया था तो आई एम सॉरी। हाँ, तो बंदा सोचने समझने का मौका भी देता है, और अब तो मैंने सोच लिया है, तुम्हारे बॉस से शादी करूंगी तो सिर्फ मैं। कहाँ है वो, मिलवाओ मुझे। समझाओ अल्लाह ताला, दिमाग में इसके भूसा भरा है। मैं खुद ही चाह रही। या मेरे मालिक, मेरी दुआएं कबूल हो जाए या मालिक। ओह माय गॉड, वही चेहरा, वही आंखें, वही कदोकाट। जाओ वो ठाट बाट जिसकी लालच के ख्वाब तो अपनी आंखों में सजा के आई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जिसे मैं ख्वाबों में देखा करती थी वही हकीकत में मेरी जिंदगी का मालिक बनने वाला है। पहचाना आपने मुझे? हम दोनों ख्वाबों में मिलते थे। अरे भाई, ख्वाबों में तो जाने किस किस से मिलता रहा हूं, अब तो मुझे याद भी नहीं। तुम हकीकत की बात करके ये बताओ कि मेरी जिंदगी के अंधेरे में रोशनी करोगी या नहीं? अरे मैं तो 1000 वोल्ट की बल्ब से ज्यादा की रोशनी आपकी जिंदगी में फैला दूंगी। लेकिन सेठ साहब, ये वो लड़की है ही नहीं। इनफैक्ट मैंने इससे बात की थी, लेकिन ये लालची निकली। बोल रही थी कि बुड्ढा तो कुछ अरसे में मर जाएगा, फिर सारी की सारी जायदाद की मालिक मैं बन जाऊंगी। अबे हाँ, तो क्या गलत कह रही है? अबे पीछे हट जा, बड़े जोर से शादी आ रही मुझे। लेकिन सर। अबे लेकिन छोड़, तू नहीं चाहता कि मेरी इससे शादी हो जाए? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हें इनाम की रकम भी नहीं मिलेगी। नहीं सर, ठीक है, मुझे मंजूर है, आप जो भी बोले। ओह माय गॉड, मुझे लगता है कोमल आ गई। ये कोमल कौन है? कोमल? कौन कोमल? सर वही लड़की जिससे आपकी शादी की बात चलाई थी मैंने। ऐसी बात है तो जा कोमल को लेके आ, लेकिन दुनिया की कोई भी कोमल हमारी रोशनी से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। ठीक है सेठ साहब, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये कोमल के सामने नहीं आएगी। जाओ तुम जाके रूम में बैठो। भाई ठीक कह रहा है ये, आप कमरे में जाएं और जाके लाइट नहीं जलानी, क्योंकि आपके जाने से ही कमरा एकदम रोशन हो जाएगा। अबे शक्ल क्या देख रहा, जा जाके लेके आ। जी लेकर आता हूँ। भाई वो करती हुई तो बहुत प्यारी लगी है। कोमल की बच्ची कह रही थी मैं आ रही हूँ। अब उससे क्या पता, उसके आने से पहले कयामत आ चुकी है। अब पता नहीं भाई कौन आया अभी। कयामत पार्ट 2। तुम क्या कर रही हो? अरे मेरी बात सुनो, अरे बात सुनो, कहाँ जा रही हो? अरे मुड़ो, कहाँ जा रही हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो मुझे एड्रेस भेज के बुलाया था, बेवकूफ इंसान, और अब पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे लेकिन तुमने तो इनकार कर दिया था ना। हाँ, मैंने इनकार कर दिया था। फिर मुझे याद आया कि मैं तुम जैसे बेवफा इंसान के बाद सिर्फ पैसे से प्यार करूंगी। कहाँ है तुम्हारे बॉस, बताओ ना जल्दी। तुम अंदर नहीं जा सकती। वो देखो चिड़िया। चिड़िया कहाँ है? चिड़िया? अबे चिड़िया बोल की चील की तरह गायब हो गई। अरे कहाँ चली गई है? अरे कहाँ चली गई? अरे मर जानी है। सुनो मेरी बात। भाई वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या आप ही हैं वो रौनक जो मेरी जिंदगी की रौनक बनने वाले? जी बिल्कुल, और आप हैं वो कोमल जिनके कोमल कोमल हाथ मेरी गर्दन दबोचने वाले हैं। जी वो दरअसल शादी के बाद शौहर की गर्दन अमूमन बीवी के हाथ में होती ना, इसलिए अर्ज किया। हाँ, लेकिन ये कोमल कौन है? आप कोमल नहीं हो? क्यों बे, ये कोमल नहीं है? नहीं, ये कोमल नहीं है। बात सुन बे, तेरे पास कितना स्टॉक है? सर ये कोमल नहीं है, ये चांदनी है, और इसने भी आपसे शादी से इनकार ही किया था। चांदनी, रोशनी, ये जुए शीर कहाँ से ला रहा है तू? कोई मुझे बताएगा कि ये कोमल कौन है? अभी तुम्हें ये पूछना चाहिए कि रोशनी कौन है। कौन रोशनी? कैंडिडेट है,
व्हाट? मुझे कोमल आ गई। अबे हर बार कह के जाता है कोमल आ रही, कभी चांदनी ले आता है, कभी रोशनी ले आता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब मैं आपसे शादी के लिए एग्री हूँ तो फिर आपको किसी कोमल वगैरह को देखने की क्या जरूरत है? अरे ऐसे ही बस जरा वैरायटियां चेक कर रहा हूँ। अबे शक्ल क्या देख, निकल जा, लेके आ जल्दी, चल निकल। आप ऐसा कीजिए, आप इस रूम में, इसमें नहीं, आप उस रूम में जाइए, उस रूम में जाइए। क्या हो रहा है मेरे साथ ये? पता नहीं आप कौन आ गया। कहीं कोमल की जगह कोई मोमल ना हो। कुछ थक गया हूँ यार। चक्कर से आ रहे हैं, चक्कर से आ रहे हैं। ये सेठ साहब की शादी ना हुई, अलाप हो गया मुझे। अबे खुल जाना। कैसी लग रही हूँ मैं? अबे जहर लग रही हो। अबे रुको 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 रुको, मेरी बात सुनो, रुको। तुम्हें पता है तुम कितना लेट हो? 2 घंटे? अरे 2 घंटे नहीं, 2 लड़कियां लेट आई हो तुम। मतलब? अरे तुमसे पहले ऑलरेडी 2 लड़कियां आ चुकी है। सेठ रौनक के चेहरे पे उनको देख के और रौनक आ चुकी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारी बात तो मुझसे हुई थी ना? हाँ, लेकिन तुम लेट आई हो और तुम्हारा ही कसूर है इसमें। मैं असल में पार्लर चली गई थी सेठ साहब को मुतासिर करने के लिए। अरे सेठ रौनक तो ऑलरेडी मुतासिर हुए बैठे हैं और कंपटीशन बढ़ चुका है। अब गांव उस बुड्ढे को 50 साल में एक लड़की नहीं मिली, एक रिश्ता नहीं हुआ, और आज एक दिन में 3 लड़कियों में उसको चूज करने को मिल रहा है। क्या बात है? कहाँ है वो लड़कियां? मैं उनकी शक्लें बिगाड़ दूंगी। अरे उन लड़कियों की शक्लें ऑलरेडी बिगड़ चुकी है तुम्हारा नाम सुन के। चलो चलो चलो, छोड़ेंगे नहीं हमने। कोमल आ गई, कोमल आ गई, कोमल आ गई। भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। भाई यूं तो मेरे रुपयों के धेले लगे हुए थे और यहाँ हुस्न के मेले लगे हुए हैं। अब तेरे सदके जाऊं, क्या तू क्या अच्छी चीज लेके आया, जी चाह रहा तेरा मुंह चूम लूं। थू, अबे लगता तेजाब पी लिया मैंने। अबे धूप में बहुत घूमता तू। भाई वैसे तो चांदनी और रोशनी भी अच्छी है, लेकिन कोमल देखते हैं कैसी है। वाह वाह कोमल वाह। सर साहब ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने 2 लड़कियां बुलवा रखी हैं। कहाँ है वो दोनों? मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। सेठ साहब आप तो शादी से पहले ही शादीशुदा मर्दों की तरह लड़कियों के चक्कर में पड़े, शादी के बाद क्या करेंगे? भाई सुभान अल्लाह, ये तो बिल्कुल मशरकी बीवियों की तरह डांट रही है। मैं कितना तरसा हुआ था इस प्यारी प्यारी डांट के लिए। सुभान अल्लाह। तो फिर उन दोनों चुड़ैलों को घर से बाहर निकाले और मौलवी बुलाए और ये निकाह आज ही होगा। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन पहले वो दोनों आई हैं। पहले आई है तो? भाई पहले आइए पहले पाइए, कैसी पॉलिसी है? नाउ यू। क्या मतलब पहले आइए पहले पाइए? क्या आप दोनों से शादी करेंगे? भाई अब ये कि इन तीनों में से मैं किससे शादी करूंगा ये डिसाइड होना अभी बाकी है। तो सेठ साहब कैसे डिसाइड होगा ये? अब कैसे डिसाइड होगा? अब तू भी तो कुछ बोल। मैं क्या बताऊं जी? मैं बताती हूँ उनको मेरे सामने लेकर आए, मैं उनको बॉलों से पकड़े घसीट के घर से बाहर निकालूंगी। भाई मतलब ये कि रेसलिंग का मुकाबला भी होगा। सलमान अली, जाओ उनको लेके आओ, पेश किया जाए। क्या कर रहे हैं सेठ साहब? आपको बेगम चाहिए या रसलर चाहिए? तो साफ साफ बताएं कि तीनों में से कौन सी खूबसूरत लग रही है आपको? अरे भाई पीस तो सारे ही बहुत खूबसूरत हैं। खुदा का खौफ करें सेठ साहब, ये शादी कर रहे हैं आप इन लोगों से, ये पीस क्या होता है? भाई ऐसा करते हैं, इनके दरमियान मुकाबला हुस्न मुनक्कद करवा देते हैं। What? फिर ये ज्यूरी को अपनी अदाओं से मुतासिर करेंगी, फिर ज्यूरी फैसला करेगी कि कौन इस घर की मालिकन बनेगी, यानी कि मिसिस रौनक का टाइटल कौन जीतेगी। स्टार्ट 1 2 3 4।
चेहरे पर हंसी है कोई बजाए तालियां, हंस हंस के बेजारुए हम खत्म हुई बेजारियां, इतना हल्ला गुल्ला मस्ती कदम कदम शैतान, भाई वाह 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 वाह, गोया के वाह। सारों की नादानियां, एक से बढ़कर एक यहाँ पर ये है सारे फुकरे, ना शुक्रे देखो ये सारे ना शुक्रे, ना शुक्रे देखो ये सारे ना शुक्रे, ना शुक्रे देखो ये सारे ना शुक्रे। अब बात तू कहाँ आ गया बीच में? बॉस अब मुझे बताएं किसने जीता है मिस रौनक अली का टाइटल? क्या मतलब? भाई मुकाबला खत्म हो गया क्या? हाँ तो और क्या करना था? भाई मेरा मतलब ये है कि मिस वर्ल्ड का जो मुकाबला था स्विमिंग पूल तो होना चाहिए। तबा कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये आधे टांगे कब्र में है और आधी पूल में डालने की बातें कर रहे हैं, शर्म करें। अब मुंह तो बाहर है ना, कब्र में टांगे हैं तो। वैसे तुम दोनों को एक मशवरा दूं, तुम दोनों ना खुद से डिस्क्वालीफाई कर लो, वरना तुम दोनों के मैं राज खोल दूंगी। क्या मतलब राज खोल दोगी? कौन सा राज? यही कि तुम दोनों सेठ साहब के मैनेजर सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड हो। क्या हम दोनों? मतलब तुम भी? हाँ लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने जासूस छोड़े हुए हैं। सर मेरे ख्याल से कोमल ज्यादा अच्छी है और मशरकी बीवियों की तरह झगड़ा भी कर लेती है। क्या कहते हैं? भाई वो तो ठीक है, लेकिन मुझे तो रोशनी और चांदनी भी बहुत अच्छी लग रही है। सर रोशनी और चांदनी लाल चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं तो जो कोमल है वो क्या मुझसे स्वाबिदारैन हासिल करने के लिए शादी कर रही है? तो फिर आपकी मर्जी बॉस, मुझे तो सिर्फ 50 लाख रुपए चाहिए। भाई मेरा पता क्या दिल चाहता है? क्या? कि तुम्हें 50 लाख ना दूं? क्यों? भाई 50-50 लाख के 3 चेक दूं तुम्हें? 3 चेक? 3 चेक? 3 चेक? मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है कि 50 साल के बाद शादी कर रहा हूँ तो एक की बजाय अगर 3 हो जाए तो कैसा रहे? 3? अबे 3 कैसे संभालूंगा मैं? ना शुक्रे देखो ये सारे ना शुक्रे, ना शुक्रे देखो ये सारे। अबे उठ बे। सेठ साहब सिलेक्ट हूं ना मैं? नहीं ना, आपने मुझे सिलेक्ट किया है ना? नहीं, आपने मुझे सिलेक्ट किया है ना। गर्ल्स स्टॉप। मुकाबले का रिजल्ट आ चुका है और मैं रिजल्ट अनाउंस करने वाला हूँ। अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत है? मुझे पता है सेठ साहब ने मुझे सिलेक्ट किया है। 1 मिनट सेठ साहब, आपने नोट किया ये लंगड़ा के चलती है? हाँ। अरे लंगड़ा के चलती है, हमने तो समझा लहरा के चलती है। अब तो पता चल गया है ना। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक चलती हूँ। ये देखिए सेठ साहब, ये देखिए। भाई ये लंगड़ा के चलती हैं या लहरा के चलती हैं, मुझे तो हर सूरत में कबूल है। क्यों सलमान? मतलब आपने इसको सेलेक्ट कर लिया है? तुम लोग रिजल्ट सुनोगे ना तो तुम लोगों को पता चलेगा कि सेठ साहब ने किसको सिलेक्ट किया है। जल्दी बताएं, सेठ साहब ने मुझे सिलेक्ट किया है ना। सेठ साहब ने अब ये फैसला तुम तीनों पे छोड़ा है। अब तुम तीनों आपस में मशवरा करोगी और सिलेक्ट करोगी कोई एक लड़की जिससे शादी करेंगे, वरना ये तो आप तीनों से शादी करने के लिए पर तोल रहे हैं। क्या? हाँ। अरे ठरकी अंकल, आपको शादी करनी है, मीना बाजार लगाना है? देखो भाई मेरे लिए तो 4 जायज है, मैं फिर भी 3 पे इक्तफा कर रहा हूँ। तुम तो एक भी डिजर्व नहीं करते ठरकी अंकल। अब सोच लो भाई, हक महर भी तो 1-1 करोड़ दे रहा हूँ। और मुझे इनाम की रकम 3 गुना बढ़ के मिल रही है। तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। क्यों? मुझे गुस्सा आ रहा है, तमाशा बना के रख दिया इन दोनों ने हम तीनों का। मैं बताती हूँ इनके साथ करना क्या है। ये जो 160 करोड़ इनके पास टिक नहीं रहे ना, इनकी टांगे तो पहले ही कब्र में, क्यों ना इनको गला दबाकर इनको पूरा कब्र में उतार दे। फिर 1-1 करोड़ क्यों, पूरे 1 अरब 60 करोड़ हम तीनों आपस में बांट लेंगे। लगता है कि वक्त हो गया। किस बात का? मेरे भागने का। तो फिर सोच क्या रही हो?
मारो ना शुक्रे देखो ये सारे ना शुक्रे। किसी के चेहरे पर हंसी है कोई बजाए तालियां, हंस हंस के बेजारुए हम खत्म हुई बेजारियां। इतना हल्ला गुल्ला मस्ती कदम कदम शैतानियां, खूब जमेगा सारों का रंग सारों की नादानियां। एक से बढ़कर एक यहाँ पर ये है सारे फुकरे। ना शुक्रे देखो ये सारे ना शुक्रे। ना शुक्रे देखो ये सारे ना शुक्रे। ना शुक्रे देखो ये सारे ना शुक्रे।